उसने कैसे अपनी एक बुरी आदत का त्याग किया? जी हाँ, चलिए जानते हैं। मिस्टर जोन्स ने मुझसे कहा, क्या कहा? शराब पीने की तीव्र इच्छा मुझे अपने बंधनों में जकड़ लेती है और कभी कभी तो मैं लगातार 2 हफ्तों तक नशे में रहता हूँ। मैं इस बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। उस अभागे व्यक्ति को बार बार इस अनुभव से गुजरना पड़ता था। अधिक मात्रा में शराब पीना उसकी आदत बन चुकी थी। हालांकि उसने अपनी इच्छा से ही शराब पीना शुरू किया था, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि क्या एहसास था? इस आदत को बदलकर एक नई आदत शुरू की जा सकती है। तो आइए चलिए जानते हैं उसने उस आदत को शुरू किया कि नहीं। उसने मुझे बताया कि अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति के बलबूते पर कुछ दिनों तक शराब पीने की तलब को मन में दबा लिया था, परंतु शराब पीने की तीव्र इच्छा को बार बार दबाने से हालात और बिगड़ गए। बार बार मिलने वाली असफलता से उसके मन में यह विश्वास हो गया कि उसमें शराब पीने की तीव्र इच्छा या तलब को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। शक्तिहीन होने के इस विचार ने उनके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डाला। धीरे धीरे उसकी शक्तिहीनता बढ़ती चली गई तथा उसने जीवन में असफलताओं का सिलसिला जारी रखा, या ये कह सकते हैं कि जारी रहा। फिर मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बीच तालमेल बनाना सिखाया। जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो अवचेतन मन में प्रत्यारोपित विचार या इच्छा फलीभूत हो जाती है। उसका तर्कशील मन इस बात से सहमत था कि अगर पुरानी आदत की राह या मार्ग ने उसके लिए परेशानी उत्पन्न की है तो वह चेतन अवस्था में स्वतंत्रता, संयम और मन की शांति के लिए एक नया रास्ता बना सकता था या बना सकता है। उसे मालूम था कि उसकी यह विनाशकारी आदत अब स्वचालित हो चुकी है और इसका विकल्प भी उसने खुद ही चुना था। उसने महसूस किया था कि अगर उसने अपनी आदत को नकारात्मक स्वरूप में ढाला है तो वह इसे सकारात्मक स्वरूप में भी अवश्य ढाल सकता है। लीजिए, तो क्या हुआ, आगे चलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उसने यह सोचना बंद कर दिया कि उसके भीतर अपनी इस बुरी आदत को दूर करने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा वह अच्छी तरह समझ चुका था, क्या समझ चुका था? कि उसके उपचार के मार्ग में अपने ही विचारों के सिवाय कोई बाधा नहीं था। हाँ जी, आपके ऊपर जो भी चल रहा है, आपके अंदर जो भी चल रहा है, उसका उपाय आपके अंदर ही है। इसलिए अत्यधिक मानसिक प्रयास या मानसिक दबाव की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जी बिल्कुल।